हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो नीट 27 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज क्या है, आपको ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है KO2, SiO2, TiO2 एंड BaO2। ठीक है, इसमें सभी में आप देख रहे हो तो O2 कैसे हैं, कॉमन है। ठीक है, O2 कैसे हैं, कॉमन है। तो हम सबसे पहले O2 का MOT डायग्राम निकाल लेते हैं। MOT डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेना है। 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। दूसरा भी ऑक्सीजन का इसी तरीके से निकाल लेना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखना है हमको, 2s2 एंड 2p4 है। ठीक है, तो इसी का हम MOT निकालेंगे। तो देखो 2s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स को हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं बॉन्ड में। तो इस तरीके से ये BMO बन जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, इधर आपको 2p निकालना है। 2px 2py और 2pz में निकाल लेना है। तो 2p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से आपके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आपके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। तो आपका px में पहले जाएगा लोअर एनर्जी, फिर हायर एनर्जी में जाएगा। तो px py p इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेयर में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इधर आपके px और py जो एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, वो आपके एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चूँकि हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक कब हम डिसाइड करते हैं, जब आपके ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जब हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और यदि आपका पेयर में होता है इलेक्ट्रॉन, तो कैसे होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक, ठीक है, ये होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अब देखो क्या होता है कि आप ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स किस में है। तो KO2 में है क्या, SiO2 में है क्या, या TiO2 में है कि BaO2 में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आयोनाइज्ड करते हैं। आयोनाइज्ड करने के लिए जैसे हम KO2 को आयोनाइज्ड करते हैं, तो ये कैसे है, सुपर ऑक्साइड है। कैसे हैं ये, सुपर ऑक्साइड स्पीसीज है। ठीक है, यदि हम इसको आयनाइज्ड करते हैं तो O2 माइनस आयन में ये टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो आपका बन गया। अब O2 का यदि हम देखें इसमें स्पीसीज में, तो O2 में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑक्सीजन का। तो इधर आप देख सकते हो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pyx2। इस तरीके से बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में चला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है। यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। इस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 17 इलेक्ट्रॉन्स है। 17 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा तब भी ये एक अनपेयर बच रहा है, तब भी एक अनपेयर ही क्या बच रहा है, मतलब ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगा। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगा। तो आंसर नंबर 1 हमारा सही होगा, KO2। ठीक है, यदि हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो BaO2 के यदि हम उठाते हैं, BaO2 को यदि हम उठाते हैं तो Ba2 प्लस आयन में और O2 माइनस आयन में, 2 माइनस आयन में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस आयन है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, मतलब टोटल ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। डायामैग्नेटिक स्पीसीज ये हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम देखें TiO2 में यदि हम बात करते हैं तो Ti का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ये हो गया 22, ये हो जाएगा आपका Ar3D2 एंड 4s2। इस तरीके से यदि हम इसको तोड़ेंगे, आयनाइज करेंगे, तो ये +4 में और O2 2 माइनस आयन में चेंज हो जाएगा। तो ये भी -2 में हो रहा है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स डायामैग्नेटिक देगा, ये भी डायामैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, यदि हम बात करें किसकी, SiO2 की बात करें, SiO2 की जो स्ट्रक्चर होता है कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, आयनिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ठीक है, SiO2 जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे।
कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होगा, जैसे हीरा के स्ट्रक्चर्स होते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो कि ये कैसे होगा, जालक स्ट्रक्चर होगा। कैसे होगा, ये एक जालक स्ट्रक्चर होगा, जालक के जैसे स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या होगा, टूटने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की इसको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर में होंगे, क्योंकि सारे जो होंगे कैसे बना रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक जाल की जैसे बना देंगे, तो इसको हम तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। ये आयनाइज्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कैसे होंगे कि ये डायामैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे, ये डायामैग्नेटिक होंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।